गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम का तैयारी? कोई बच्चा अच्छा बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है कि हमको पता नहीं है कि मेरा एग्जाम होने वाला। ठीक है, चलो देखो, ध्यान से देखो। हाँ, ये रिवीजन करवा रहे थे लास्ट कुछ दिन से। देखिए, मीडियन निकालना है आपको। फर्स्ट 16th ऑड नंबर का मीडियन निकालना है। ठीक है, तो तुम सबसे पहले क्या कर लो, देखो पहले एक बात बताओ, नंबर कौन कौन सा होगा? ठीक है, इसका नंबर कौन कौन सा होगा लिख दो पहले। ठीक है, नंबर क्या क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ। ठीक है, मिड ये ऑड नंबर समझता है ना सब? क्या होगा जल्दी से बताना। एक होगा, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 20, 29। कितना हुआ ये? 15, 3, 3 3 6, एक 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ही है ना जी? अब एक बात बताओ, एन कितना हो गया तुमको? 16। ठीक है, विच इज क्या है? ऑड की इवन? नहीं, ऑड है पगला सब। ये 16 ऑड है कि इवन है? विच इज इवन। तो मीडियन क्या होगा? तो हम क्या बताए थे, बाई टू कर दो, बाई टू। तो बाई टू करने पे क्या आ रहा है? 8, 8th और 8 के बाद 9th ऑब्जर्वेशन बाई टू होगा। बात समझ रहे हो ना? तो बोलो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है? ये सेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ डेटा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 प्लस 17 अब बाई टू, 16 16 32 अब बाई दो। ये कितना हो जाएगा तुमको? 16 होगा ना? ये 16th हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अगला क्या बोल रहा है? 10 प्राइम नंबर का मीडियन निकालने के लिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो प्राइम नंबर का। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा पता है सबको? बोलो, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से ना? 2 होगा। ठीक है, फिर उस अरे 3 होगा जो खुद से कटे और 1 से कटे, जो खुद से कटे और तो मतलब क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17 ना, 15 भी कोनो बोल रहा है गधा। 19 होगा, 21 क्या है, 23, 29। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना? एन बराबर कितना? 10, विच इज इवन। तो मीडियन क्या होगा? बोलो, मीडियन बराबर 10/2, मतलब 5th ऑब्जर्वेशन 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2। तो आप बताओ 5th ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5, 11 होगा, अब प्लस 13 होगा, अब बाई 2। तो कितना हो गया तुमको? बोलो, 24/2 कितना हो जाएगा? 12। बात समझा या नहीं समझा? अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? के का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? के का। अगर x 2 है, y 1 है, इसका सॉल्यूशन, तो के का वैल्यू निकालना है। हलवा है ना? है हलवा। देखो कुछ करेंगे इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सिंस सिंस देखो x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। तो सॉल्यूशन है तो क्या होगा? ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 अब प्लस 3 इंटू 1 बराबर के। तो कितना होगा? 2 दूनी 4 3 7। के का वैल्यू कितना हो जाएगा?
7। के का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए अगला क्या बोल रहा है आपको, अगला क्या है, तो देखो फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ दिस कट द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या दिक्कत है, जब कभी पूछेगा ना कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो देखो बउआ ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरह का सवाल बनाने का एकदम सिंपल सा बात है। देखो क्या करना, इक्वेशन लिख दो, क्या लिखा हुआ है 3x + 4y = 12 है। एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो तुम क्या करना, एक्स एक्सिस पे बोल रहा है ना कट करने के लिए, तो एक्स एक्सिस पे अगर तुमको कट करने के लिए बोलेगा तो याद रखना वाई क्या होगा 0 होगा, वाई क्या होगा 0 रख दो, वाई 0 रख दो। ये कितना 3x बराबर, ये 0 ना हो गया रे, तो ये कट जाएगा तो कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, ये 4 होगा, समझ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो क्या लिखेगा पॉइंट ए लिख देते हैं 4,0, कहाँ पे 4,0। बात समझे कि नहीं समझे? अब वाई एक्सिस पे बोल रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो x = क्या लिख देना 0। तो अब देखो यहाँ पे x 0 रख दो तो कितना हो जाएगा 4y, अरे 0 इंटू कुछ भी 0, 4y = 12। ये कितने टाइम्स में कटेगा 3 टाइम्स में, तो y = कितना हो गया 3। तो y एक्सिस का पॉइंट क्या होगा तुमको जल्दी से बताओ, इसको b बोल देते हैं 0,3। अरे समझे कि नहीं समझे, पक्का ना, चलो हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो ये सवाल, ठीक है, क्या बोल रहा है तुमको, हाँ जी, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस विच रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बोल रहा है, अब वाई एक्सिस फिर बतवा वही है ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो और वाई एक्सिस पे पॉइंट हो। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा है, तो निकाल देंगे, कौन इंजीनियरिंग करना है इसमें। देखो x + 2y = 8, पहला पे कहाँ बोल रहा है एक्स एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो y को क्या लिखना पड़ेगा 0, तो y को 0 रखोगे तो कितना ये हो जाएगा x + 2 × 0 = 8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, अरे होगा, तो पॉइंट क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ 8,0, क्या होगा 8,0। अरे समझ रहा है सब, चलो दूसरा बोल रहा है तुमको, दूसरा क्या बोल रहा है तुमको y एक्सिस पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए y एक्सिस पे, तो क्या होगा x = 0, तो तुम क्या करो x रख दो 0 और प्लस 2y = 8, तो ये 0 2y, देखो 2y = 8, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 4, तो y = कितना हो गया, तो पॉइंट क्या होगा बोलो q 0,4। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, सी का वैल्यू निकालना है, फाइंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी। इक्वेशन ये दिया हुआ है, हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का इक्वल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, तो देखो एक्स और वाई का तुमको इक्वल वैल्यू तुमको लाना है, तो सी का किस वैल्यू पे, सी का क्या रखेंगे हम वैल्यू कि एक्स और वाई, ठीक है, क्या लिखा हुआ है द लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का इक्वल वैल्यू होना चाहिए, सी का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, तो देखो देखो क्या कर देते हैं ना, देखो इधर, ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, तो देखिए 2x प्लस, ठीक है, cy = 8 लिखा हुआ है, ठीक है, x और y का तुमको इक्वल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब तुमको मतलब सॉल्यूशन में इक्वल वैल्यू होना चाहिए, तो c को हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 2, समझ रहा है ना, तो c = कितना होगा तुम्हारा 2, क्या होगा 2, c का वैल्यू कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ 2, कोई दिक्कत इसमें, तो ये कैसे निकाले समझ में आ रहा है ना। देखो तो तुम क्या करो ना, पहले इधर देखो, ऐसा कर दो कि एक बार x का वैल्यू रख दो 0, x का वैल्यू अगर तुम 0 रखेगा तो ये क्या होगा तुमको बोलो cy = 8, अरे होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको बोलो 8/c, अरे होगा, और एक बार ऐसा कर दो y = 0 रख दो, तो y = 0 रखेगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा
8, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुमको 8/2 मतलब 4। अरे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को तो बराबर लाना है ना, तो मतलब क्या करेगा 8/c को इक्वेट कर दें किससे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो 4 दूनी 8, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, लेट y वेरीज डायरेक्टली x। ठीक है, y का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू ये है, राइट ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तुमको लीनियर इक्वेशन लिखना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू के। अच्छा देखो, हाँ क्या बोल रहा है, y जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इज प्रोपोर्शनल टू x। बात समझ रहे हो? तो ये y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल को हटाएगा तो k हो जाएगा, k बराबर x। अरे होगा, अब y का वैल्यू एक बार 12 रख दो एंड x का वैल्यू क्या रख दो 4। तो देखो y का वैल्यू 12 रख दिए 12 और k x का वैल्यू 4, तो 4k, तो ये कितने बार में 3 बार में, k का वैल्यू कितना आ गया 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल्स टू के एक्स ना, तो k कितना है 3 ना, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब y का वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, नाउ क्या करेगा x इक्वल्स टू 5, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 5 रख दो, तो y इज इक्वल्स टू कितना 3 इंटू 5 मतलब 15, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब देखो देखने में खतरनाक लग रहा होगा, लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है जो ये फार्मूला दिया हुआ, सी और एफ में ये फार्मूला दिया हुआ। ठीक है, तो तुमको क्या पहले का क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर इतना रहा तो सेल्सियस निकालना एकदम हलवा है, कोई इसका लिटरली हम बोले तो कोई औकात नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तब का पुट पाट करना है और काची करना है, देखो बस पुट पाट करना है। देखो देखो इधर ये इक्वेशन 1 में देखो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, c बराबर 5f माइनस 160 अब बट्टा 9। तो अब तुम देख इधर c तेरे को निकालना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 86 ना, तो देखो 5 इंटू 86 माइनस 160 अब बट्टा 9, ये कितना हो जाएगा 6 5 30 कैरी 3 8 5 40 40 3 43 430 माइनस 160 अब बट्टा 9। चलो इसमें से इसको घटाओ, ये 0 होगा, ये 7 होगा ना, और ये कितना हो गया तुमको जल्दी से बोलो, सही है ना जी? ठीक है, और ये 2 अब बट्टा 9, 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 30 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये पहला हो गया, अब दूसरा तुमको क्या बोल रहा है जल्दी से बताओ, सेकंड में क्या बोल रहा है, तो फिर से देखो c बराबर 5f माइनस 160 अब बट्टा 9 लिखा हुआ है, तो c का वैल्यू इस बार कितना है, इस बार c का वैल्यू कितना है तुम्हारा जल्दी से बताओ, 35 लिखा हुआ, तो यहाँ 35 रख दिए बराबर 5f माइनस 160 बाई 9, तो ये कितना होगा बोलो 5f माइनस 160 बराबर, इसको इससे गुना करो, 9 पचे 45 कैरी 4 और 9 तिया 27 27 4 31, सही है ना? बोलो 5f बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चल गया तो 315 प्लस 160, तो 5f बराबर कितना, चलो जोड़ जाड़ करो इसको, तो 5 होगा और कितना होगा 7, सही है ना जी, और 475, तो f बराबर कितना हो जाएगा बोलो 475 बटा 5, ये कितने बार में कटेगा 9 पचे 45, 47 में से 45 घटाओ तो 2 और 5 25, तो f बराबर कितना हो जाएगा तुमको बोलो 95। आए बात समझ में? अब देखो तीसरा क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ था, देखो तो पहले इक्वेशन लिख दो, c बराबर 5f माइनस
बाई 9, है ना, यही है, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, ठीक है, वो निकालना है। अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो निकालना, दोनों, तो क्या दिक्कत है, निकाल देंगे। तो देखो पहल का केस क्या बोल रहा है कि सेल्सियस 0 कर दो, तो 0 कर दिए, 5F माइनस, ठीक है, 160/9, ये गया इधर, ये कितना हो जाएगा बोलो, तो 5F माइनस 160 बराबर 0 होगा, ये माइनस 160 चला गया उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस 160, अरे होगा रे, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 160/5, कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में 15 और ये 2, तो F बराबर कितना हो जाएगा तुमको, मतलब जब C तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ रहा है ना, ये पहला पार्ट है 3 का, ये पहला। और दूसरा क्या करोगे, दूसरा क्या करोगे, तो देखो C बराबर 5F माइनस 160/9, और इस बार तुमको बोल रहा है F 0 हो जाए, C रख देते हैं, ये 0 माइनस 160/9, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 9C बराबर माइनस 160, तो C बराबर क्या हो जाएगा तुमको बोलो, माइनस 160/9, अपना डिवाइड दे देना, बात समझ रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 160 को डिवाइड कर दो 9 से, तो 9 एकम 9, कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 7 न रहे 0, अभी कितना हो जाएगा तुमको बोलो, कितना 7 बार में 9 7 63, ये 7, ठीक है, पॉइंट, फिर यही ना, ठीक है, तो कितना होगा 17.77, बात समझ रहा है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, कोई दिक्कत। फिर से देखो तीसरा लास्ट जो है, और कौन सा है तुमको, फोर्थ है ना, तो फोर्थ में भी वही उसी का यूज होगा, क्या था इक्वेशन क्या था, C बराबर 5F माइनस 160/9, ठीक है। अब क्या करना है, देखो व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज सेम इन बोथ द स्केल, दोनों में सेम रहे, तो हम क्या कर देंगे इस बार C और F को एक साथ इक्वेट कर दो, मतलब C और F दोनों बराबर रख दो, तब वो वैल्यू निकलेगा। तो क्या कर दिया जाए, तो देखो ये C रहने देते हैं, ये कितना होगा 5C माइनस 160/9, तो देखो दोनों को इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा 9C बराबर 5C 160, अरे होगा। अब इसको इस तरफ लेके जाओ, 9C में से 5C क्या था कितना 4C माइनस 160, ये कितने बार में कटेगा 40 बार में, तो C बराबर -40, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, बात समझ रहे हो ना। C और F कब बराबर होगा, -40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, खाली देखने में डेंजरस है। अब हम ही नहीं बोल रहे कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है किसी के एग्जाम में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिख जाए, नहीं तो कुछ और भी आएगा, तो बस डराने के लिए आएगा। अब तुम लोग को भी कुछ दे दिया उल्टा पुल्टा 11th का कोई कंसेप्ट का कुछ भी क्वेश्चन, तो कहा नहीं देना कि जेई का क्वेश्चन आ गया, एडवांस का क्वेश्चन आ गया, अरे सोचना है, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बात समझ रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब जैसे अब यही क्वेश्चन दे दिया, देखो यही दे दिया, ठीक है, कि रेसिस्टेंस जो है, ठीक है, रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डिफाइंड है 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो अगर तुमको R1 दिया हुआ है, ठीक है, ये R1 दिया हुआ है 5 ओम और R दिया हुआ है 2 ओम, तो R2 निकालो। बाप रे बाप, ये तो जेई का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, मतलब ये 10th में पढ़ना है, तो डिलीटेड टॉपिक पूछ दिया, कुछ डिलीटेड नहीं है, डिलीटेड है क्या, नहीं, कुछ करना है, सब तो दिया ही, वही फार्मूला भी तुमको दिया हुआ रहेगा, कैसे इसमें ये वाला फार्मूला दे रखा था, देखो इसमें फार्मूला ये दिया हुआ था ना, ये नहीं दिया हुआ था तब पूछ देता, तब डिफिकल्ट मान सकते थे, अभी तो दिया हुआ है, कुछ करना है, देखो तो
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो 2 लिख दिए। 1/r1 कितना दिया हुआ है 5 होगा, अब प्लस 1/r2, तो कितना हो जाएगा 1/r2 बराबर 1/2 माइनस 1/5। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 10 और ये कितना 5 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3/10 ओम। सब में ओम लगा हुआ था, इसमें भी ओम लगा देंगे। अरे बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए, ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए धुंधला कुछ लग रहा नहीं, इन द एडजॉइनिंग फिगर अब दिख रहा होगा। एडजॉइनिंग, अरे एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी क्या दिया हुआ है, ठीक है, जिस डिलीटेड नहीं ना है, इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। देखो पी और क्यू जो है ना, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी और सी डी का, और ए क्यू जो है देखो ए क्यू और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एस और आर पे, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो शो करना है तुमको ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और ये सुनना दे फाड़ देंगे, शांत रह। चलो देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखो भाई तुमको फोटो थोड़ा सा देखो गौर से, ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है तुमको? तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या होता है, कोई एक साइड पैरेलल, कोई एक साइड पैरेलल और वही साइड इक्वल भी रहेगा तो काम तुम्हारा क्या हो जाता है, बन जाता है। बात समझ रहा है? तो देखो तो हम लोग लिखे इसे करके, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD क्या दिया हुआ तुम्हारा पैरेललोग्राम, तो AB जो है DC के पैरेलल होगा और साथ ही साथ AB जो है DC के इक्वल भी होगा। अरे होगा। तो अच्छा ये जो तुम्हारा AB लिखा हुआ है, देखो गौर से, ये AB जो लिखा हुआ है यहाँ तक AB, इस AB को हम पैरेलल, AB पैरेलल टू DC है ना, ये AB अब पैरेलल टू DC लिखा हुआ है ना, तो इसको हम AB को AP भी लिख सकते हैं क्या, AP पैरेलल के केस में लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे बोलो, AP अब पैरेलल टू, और वो जो DC है DC, तो हम लोग क्या लिख देंगे उसको, हमको देखो APCQ को हमको करना है पैरेललोग्राम, तो DC ना लिखकर उसको हम लोग क्या लिख दें, QC। तो कोई अपराध की है क्या, QC। अब ये बताओ एंड इसका हाफ भी तो इक्वल होगा ना जी, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ DC। अब देखो सिंस P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC, AB और DC का ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB को क्या लिख सकता है, या तो AP नहीं तो BP, मेरे को काम है AP से तो AP लिख देंगे। हाफ ऑफ DC को क्या लिख सकता है, QC। तो अब देखो जो साइड पैरेलल था वो इक्वल भी ला दिए हैं, तो लिख देंगे सो क्या हो जाएगा, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। बात समझे कि नहीं समझे? ये पहला आंसर है। चलो अब दूसरा क्या है, DPBQ, देखो DP और BQ सिमिलरली कर दें, देखो एकदम सेम वैसे ही, देखो ABCD पैरेललोग्राम है तो ये और ये इक्वल होगा, तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो DP बोल रहा है ना रे, तो देख क्या करना, ठीक है, इस हम यहाँ AP लिखे थे ना, AP ना लिखे हैं, AP के बदले हम क्या लिख देते हैं, BP। अरे बात समझ रहा है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ AP हम लिखे हैं, देखो AP ना लिखकर हम क्या लिख दें, यहाँ पे AP ना लिख दें, हम उसको क्या लिख देंगे, BP। अब पैरेलल टू QC ना लिखकर क्या लिख दें, DQ। समझ रहा है ना सब? और अब ये वाला सेम चीज रहेगा,
अब ए बी का आधा बी पी भी तो लिख सकते हैं, ये बी पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्यू सी ना होकर क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो फिर क्या, जो साइड पैरेलल वही इक्वल भी तो ला दिए है। सो डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत। अब देखो पी एस क्यू आर कहाँ गया, पी एस, देखो अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया ना, ये वाला प्रूफ कर दिए, डी पी बी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ किए समझ में आ गया। अब देखो बुआ, अब हमको क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देख, ठीक, पी एस क्यू आर, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कर सकते हैं, क्या कर देंगे अभी बताओ। देखो बुआ एक बात बताना, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, देखना एकदम गौर से समझना तो अच्छा से समझ में आएगा। तीसरा नंबर देखो, अभी प्रूफ किए हम लोग, सिंस AP CQ इज ए पैरेललोग्राम, AP CQ पैरेललोग्राम है, ये वाला ग्रीन वाला, ये देखो ये पैरेललोग्राम है। तो जैसे ही पैरेललोग्राम है तो हम ये लिख सकते हैं कि PC किसके पैरेलल होगा, बोलो PC किसके पैरेलल होगा, AQ के। अरे PC AQ के पैरेलल होगा। तो पैरेलल के केस में हम PC ना लिखकर PR लिख दे तो कोई अपराध किए हैं। अब पैरेलल टू क्या, SQ, अरे होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फिर से वैसे ही सिंस, अब इसको भी तो प्रूफ कर दिए, DPBQ इज ए पैरेललोग्राम। देखो खाली पैरेलल हो पाया, इक्वल नहीं हो पाया, तो दूसरा का साइड को भी तुमको पैरेलल करना होगा। DPBQ कहाँ गया रे, DPBQ, देखो DPBQ में क्या लिखेंगे, ये पैरेलल है, तो ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा तुमको। देखो ये DPBQ समझ रहा है ना, ये वाला है, ये पैरेलल है, ये लिख देंगे ना PD पैरेलल टू क्या, BQ। और PD के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, PD के जगह क्या लिख देते हैं, PS। अब पैरेलल टू BQ के जगह क्या लिख देंगे, RQ, क्या लिख देंगे। तो अब बताओ इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स पैरेलल कर दिए, तो सो PS की बारी है पैरेललोग्राम। बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब ये देखो, हाँ जी ये सवाल, ठीक है, डिलीटेड नहीं ना ये, चल ठीक है। इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है, चलो ठीक है। तो पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले क्या लिखेगा, देखो ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल होगा ना, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो अगला लाइन में क्या बोल रहा है, P और Q कोई पॉइंट है, P और Q कोई पॉइंट है डायगोनल पे, इस तरीका से ना कि DP BQ के बराबर है। DP किसके बराबर है, BQ के। कहाँ गया DP, देखो ये DP, ये और ये बराबर है। तो तुमको प्रूफ क्या करना है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम, APCQ पैरेललोग्राम तुमको प्रूफ करना है। देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है भाई, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखना तो मेरे को क्या प्रूफ करना है, बोलो AP, ये APCQ, APCQ पैरेललोग्राम है ना। तो हम क्या करेंगे, तो बस अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल ला दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, इक्वल भी ला देगा तो काम बन जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो हम लोग क्या करें, सोचो सोचो सोचो, चलो सोच लिया, ठीक है। ये देखो चूंकि पैरेललोग्राम है, चूंकि पैरेललोग्राम है, चूंकि पैरेललोग्राम है, ये देखो ये क्या क्या दिया हुआ था, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था, ये DP ये वाला इसके बराबर है, ये बताओ ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। अरे पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल। और इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT से ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। अरे बोलो ना रे, देखो
हम लोग क्या करेंगे, बोलो, इन ट्रायंगल कौन सा, बोलो, बी बी क्यू ए, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल, डी डी बैक बोक का कहीं का, बी क्यू किसके बराबर है, डीपी का ना, डीपी सी ना होगा, डीपी सी में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, वी हैव, क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, बी क्यू बराबर डीपी गिवन, एंगल 1 बराबर एंगल 2, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अरे होगा, और ए बी बराबर क्या, सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, बोलो, हाँ, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अरे होगा, देयरफॉर ट्रायंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, अरे होगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाई कौन सा क्राइटेरिया, जल्दी से बोलो, बोलो, साइड एंगल साइड, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम क्या लिखोगे, सीपीसीटी से, बोलो, ए क्यू इज इक्वल्स टू पी सी, ए क्यू इक्वल्स टू पी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, कंडीशन देखो क्या क्या है, गौर से देखो, ये वाला और ये वाला तो इक्वल होगा ना जी, पैरेललोग्राम है, ठीक है, फिर से देखो, ये वाला अच्छा, ये 3 एरो बोल देते हैं क्योंकि लिखा हुआ है 3 एरो, ठीक है, ये और ये तो बराबर लिए हुए है ना, और एकरा बोल देते हैं एंगल 3 और इसको बोल देते हैं एंगल 4, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा ना, तो देखो, तो ये भी उसी तरीका से कौन होगा, तो हम सिमिलरली वर्ड का यूज कर ले, क्या सिमिलरली क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ए पी सिमिलरली लिख दो, ठीक है, कि ट्रायंगल ये नीचे वाला क्या है, बी क्यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ए पी क्यू सी के बराबर, क्यू सी बराबर ए पी होगा, तो अब क्या लिख देंगे, देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो सो, ठीक है, ऐसे लिख दो, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू में ए क्यू पी सी के इक्वल और क्यू सी ए पी के इक्वल, तो हम लोग क्या बोल देंगे, सो क्या, जल्दी से बताओ, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, बात समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत इसमें, चलो, अब ये देखो, हाँ जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है, देखो, हाँ, 3 सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, तो इसमें क्या, ये सब तीनों में से कोई एक को टकरा जाएगा, किसी ना किसी के एग्जाम में दिख जाएगा, या फिर जो एग्जाम दे के आया होगा उसको दिखा होगा, ये दिखा है क्या किसी को, देखो, गिवन में क्या लिख देगा, देखो, अगर क्या लिखा हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो पहले पैरेललोग्राम तुमको प्रूव करना है, तो मस्त देखो, पैरेललोग्राम का फोटो बना, देख, जो प्रूव करना रहता है उसका फोटो ही बना देना, ये ठीक है, चलिए देखिए, हाँ, गिवन में क्या लिखिएगा,
बोलिए, पहले पैरेललोग्राम बोल रहा है तो उसका फोटो बना दो। ABCD क्या है तुम्हारा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, तुमको बाइसेक्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में? मान लो कि O पे बाइसेक्ट किया, मतलब क्या, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो गिवन में क्या लिख दोगे भैया, बोलो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच लिख दो ऐसे करके, AO OC के बराबर है और OD जो है OB के बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है, बोलो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, बस देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें। देखो प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, बोलो, AOD और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, COB। फिर B बोल रहा है, ये AOD ना, तब ना A पे कौन फॉलो करेगा, C ना, ठीक है, COB वी हैव क्या है, बताओ जल्दी से। तो गौर से देखो, AO बराबर OC दे रखा है ना, गिवन है, अरे है। अब बताओ, एंगल AOD बराबर एंगल BOC क्या है ये, बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक बात बताइएगा, OD बराबर OC ये भी क्या है, गिवन। देयरफॉर क्या बोलोगे, ट्रायंगल, ठीक है, OD बराबर, ठीक है, OD बराबर OC ना, सही तो है, OD बराबर OB, सॉरी, OD बराबर OB। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाई कौन सा क्राइटेरिया, बोलिए, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर क्या कर देंगे, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2। एंगल 1 बराबर क्या, एंगल 2, और यहाँ 3 बोल दो, यहाँ 4 बोल दो। एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर, ठीक है, क्या, बाई CPCT, ठीक है। इसके नीचे लिख देंगे बट दीज आर पेयर ऑफ क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये इसके अल्टरनेट है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, AD पैरेलल टू क्या, BC। और ये देखो, ये इसका अल्टरनेट है, अरे Z बन रहा है ना, चाहे उल्टा N, तो क्या हो जाएगा, बोलो, AD पैरेलल टू BC। सो जैसे ही देखो पैरेलल हो गया दोनों अपोजिट साइड, तो क्या बोल देंगे, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बात समझे कि नहीं समझे? चलो देखो नेक्स्ट, ये क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल और पैरेलल कोई एक साइड रहेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ABCD, गिवन तो लिख देगा, सब सीख गया है। क्या बोल रहा है, कि अगर एक साइड्स क्या रहे, पैरेलल, ये पैरेलल है और इक्वल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स को ना इक्वल करना होगा जी। तो देखो हम लोग क्या कर देते हैं, तो जल्दी से बताओ, ये पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है, तो ये बताओ, ये जैसे ही पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। अब बताओ तो इन ट्रायंगल कौन सा, बोलो, CAD, दूसरा कौन सा, बोलो, ACB, कौन सा, ACB में क्या तुम देख रहे हो, DC बराबर AB, तो दे रखा है ना, जो साइड पैरेलल वो इक्वल भी है, और एंगल 1 बराबर 2, एंगल 2, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्योंकि क्या है वो दिया हुआ है, और AC तेरा क्या है, AC बराबर AC कॉमन,
अरे है कॉमन, जैसे ही हो गया तो ये क्या लिख दोगे, ट्रायंगल CAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट होगा। भाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल। जैसे ही ये हो गया तो तुम क्या बोलेगा, तुम ये बोलेगा कि ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये जिसको हम 3 बोल देते हैं और ये 4 बोलते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा बाई CPCT से। अब बट दीज आर पेयर ऑफ क्या, बट दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AD पैरेलल टू BC। अब क्या देख रहा है कि पैरेललोग्राम में एक साइड पैरेलल है, ये वाला तो दिया ही हुआ था, अभी तुम इसको भी तो पैरेलल कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ये यूज करते हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम तुमको प्रूफ करना है ना, तो अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल कर दोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन इसी को प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है तो इतना करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए ना जी। आप देखो, a quadrilateral is a parallelogram if opposite angles are equal। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो तुमको क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो तुमको प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, बोलो, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि बताओ ये पैरेललोग्राम होगा। तो देखो ABCD, ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, अपोजिट एंगल इसके, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो पैरेलल तुमको प्रूफ करना है। तो देखो देखो जी, एंगल A कितने के बराबर है, एंगल C के, और एंगल B कितने के इक्वल है, एंगल D के। तो हम क्या कर देते हैं, A प्लस P निकाल देते हैं। अच्छा ये बताओ क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है, 360 होगा, बोलो ना रे। ये एंगल A लिख दिया और एंगल B लिख दिया, और C के जगह क्या लिख दो, एंगल A ही लिख दो, और D के जगह क्या लिख दो, एंगल B। 300, तो क्या होगा, 2 गो एंगल A और 2 गो एंगल B, और 2 कॉमन निकाल दिए, 360। ये कितने बार में कट जाएगा, 81। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया तुम्हारा, 180 डिग्री। देखो देखो, एंगल A और B का सम कितना, 180। सो क्या बोल देगा, बोलो, हाँ, बट दीज आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये को इंटीरियर एंगल होगा। सो क्या, AD पैरेलल टू BC। सिमिलरली अब देखो ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो A और B ना लिखे थे, अब इस A के जगह तुम लिख देना C, अब B के जगह D, तो C और D आ जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं, जैसे तो हम क्या किए, अच्छा A और D, जैसे A और B ना लिखा है, अब टारगेट रखो A और D का, तो A लिख देंगे, A ही, अब B के जगह D, B के जगह, समझ रहा है ना, C के जगह A। सिमिलरली लिख दो, क्या लिख दो, सिमिलरली AB पैरेलल टू DC, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।